रही है स्कूल में। नहीं, जैसे ही मैं ऊपर छत पर आई ना, मैंने देखा इतना ज़्यादा कोहरा, मुझे लगा सर्दियाँ आ गई। नहीं भाई, सर्दियाँ नहीं आई अभी तो बरसात चल रही है, अभी सर्दियाँ कैसे आ सकती हैं। तो इतनी ज़्यादा धुंध छाई हुई है ना, बिल्कुल खेत के पास में ही। आप लोगों को थोड़ा सा दूर नज़र आ रहा होगा, लेकिन बहुत पास में ही लग रहा है। और यहाँ पर देखो, यहाँ तो एकदम धुंध छाया हुआ है, देख रहे हो आप। यहाँ पर तो खेत दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, ना ही खम्भे दिखाई दे रहे हैं जो लगे हुए हैं। इतना पानी की वजह से ओस आ गई है, ना ही ये सामने वाला घर दिखाई दे रहा है, ये देखो धुंध की वजह से। और ऊपर भी हल्की हल्की सी एकदम बारीक वाली फुहार हो रही है और कोहरा छाया हुआ है पूरे में ही। तो ये मैंने पहली बार देखा है सच में। मैंने सोचा कि चलो इसको शूट करना बनता ही है यार। सामने वाला पेड़ बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देता था, लेकिन अभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये कैंडल्स ये उस दिन की लगी हुई हैं, जली ही नहीं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। नाश्ता प्लस नाश्ते के साथ मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पर बना रही हूँ पराठे, क्योंकि बज चुके हैं 12:30। तो सोचा क्या ही नाश्ता बनाएंगे, अब डायरेक्ट बना रहे हैं खाना। तो अंडा भुर्जी बन चुकी है, साथ साथ में पनीर भुर्जी बन चुकी है, और अभी बनाएंगे पराठे, फिर उसके साथ खाएंगे, फिर दूसरे काम देखेंगे, क्योंकि पहले पेट पूजा उसके बाद काम है ना। मुझे आज बहुत सारे काम देखने अपने, जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे, तो पेंडिंग काम आज मुझे निपटाना है सारे। बाकी जो सिलाई वगैरह का पेंडिंग काम था वो मैंने निपटा लिया है। अभी सिर्फ धुलाई वाला काम रह गया पेंडिंग, तो उसको भी निपटा ही लेंगे आज हम। हमने खा लिया है, तो बस अब ये जो मैंने चादर निकाले हैं ओढ़ने के लिए, ये मुझे वॉश करके डालने हैं, ताकि अगर कोई भी आता है मेहमान हमारे घर तो हम उसको दे सकें ना। तो इनमें ना वो फिनाइल की गोलियाँ डली हुई थी, तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आ रही है। बाकी मैं इनको धुले हुए तो हैं ये, तो फिर से मतलब इसको धोकर डाल दूँगी। और ये बेडशीट रखी हुई थी आगे सोफ़े में, तो वो भी निकाल लिए हैं, तो ये भी यूज़ हो जाएंगे, वरना ये रखी थी एक साइड में, तो ये भी निकाल लिए हैं। यहाँ पे ओरहन उठ गई हैं, तो बस अभी बेडशीट वगैरह झड़ाते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। तो गाइज़ आज हम लोग जो है ना उठने में थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा ठंडा सा ही हो रहा था, काम कुछ था नहीं, तो फिर इसलिए सोचा कि क्या ही करेंगे इतनी जल्दी उठ के। और आजकल मुझे ना रात में नींद अच्छे से आ नहीं रही है, तो मैं सुबह फजर के बाद सो रही हूँ, तो इसलिए मुझे ना उठने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। और ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता है कि क्यों ही हो रहा है। 3-4 दिन से मैं रात में सोई ही नहीं हूँ, मैं सुबह फजर के बाद ही सोई हूँ नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, तो पता ही नहीं क्यों हूँ। और रात भर तक मैं मोबाइल चला रही हूँ। कुछ मुझे शॉपिंग वगैरह करने का बड़ा भूत सवार सा हो गया है आजकल, तो वो उसमें लगी रहती हूँ मैं। तो इस तरह से जो है ना मैं अपना टाइम पास करती हूँ, या फिर तो मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। तो इसी तरह से जो है ना मेरा टाइम कट रहा है। और सुबह के टाइम में फिर मुझे नींद आती है, तो 1-2 घंटे की नींद लेकर फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर अपने कामों में लग जाती हूँ। पता ही नहीं क्यों इतना, मतलब रात में नींद क्यों नहीं आ रही है मुझे, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो इट्स अ पैरेट, माय ब्लू कवर। तो गाइस यहाँ पर मेरे कपड़े लगा दिए हैं, ये देखो कुछ कपड़े यहाँ धुल रहे हैं और कुछ यहाँ, ये धुल चुके हैं। तो बस इसको कंफर्ट में डाला है, ताकि अच्छे से खुशबू आए। ठीक है, चलते हैं बाहर। तो पानी भी सब मैंने भर दिया है पीने का, ये बर्तन धो रहे थे ये धो दिए। इसको बाहर डाल कर आती हूँ, गाय को अंदर भी रखा है। हुरैन को जब तक अपने हाथों से नहीं खिलाओ ना, तब तक ये ऐसे काम करती है जगह जगह। मतलब मैंने इसको ना सिर्फ छोटा सा पराठा ऐसे पकड़ा दिया था,
मैंने इसको छोटा सा पराठा पकड़ा दिया था और मैं लग गई थी कामों में, लेकिन इसने ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया। मौसम तो सही हो रहा है। मैंने नहा लिया है और साथ ही में जो है ना हुरैन को भी नहला दिया है, तभी ये देख रही है अपना टीवी। और बस मेरे सारे कपड़े भी वॉश हो गए हैं, तो इनको बस स्टैंड पर लगाना है ताकि ये अच्छे से सूख जाएंगे। इसमें ना बहुत सारे चादर भी हैं जो कि मुझे सुखाना है। मैं सोच रही थी ऊपर छत पर जाकर सुखाऊंगी, लेकिन मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है पानी जैसा, तो इसलिए ऊपर नहीं जा रही हूँ, स्टैंड पर ही सुखाऊंगी इनको। तो इतने टप भर के आज मैंने कपड़े धोए हैं। थोड़े से हमारे डेली के कपड़े थे और बेडशीट वगैरह ज़्यादा थी, तो वो सब धुल गए हैं। बस अब इसको खाना खिलाऊंगी, इनको स्टैंड पर लगाती हूँ और फिर उसके बाद मुझे जो है ना जाना है मार्केट, पार्लर वगैरह बुक करने के लिए। और भाभी का, बड़ी भाभी का, मेरा, बाजी का, हम 4 लोग जो है मेकअप करवाएंगे। तो बारात का भी रहेगा इसमें और वलीमे का भी रहेगा, तो देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है। मैं कब तक निकल पाती हूँ, कहीं अगर मैं निकली तो बारिश ना आ जाए, तो यही चीज़ सोच रही हूँ मैं कि अल्लाह ताला बस 7 खेरे से शादी निपट जाए और ना बारिश बिल्कुल ना आए, वरना सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। जितनी सोची है ना उतनी चीज़ें फिर कर नहीं पाएंगे, फिर जो है ना थोड़ा सा माइंड अपसेट सा हो जाएगा, फिर लगेगा कि यार क्या ही हो रहा है ये। तो इसलिए बस अल्लाह से दुआ यही कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ी सी दुआ कर देना हमारे लिए कि बस बारिश ना हो उस टाइम पर, और हम शादी को जो है ना फुली एंजॉय कर सकेंगे जिससे। और फिर ना गाइस, अभी तो फ़िलहाल मैं पार्लर जा रही हूँ और उसके बाद जो है अपने लिए कुछ सैंडल्स वगैरह भी लाऊंगी, तो वो भी देखने हैं मार्केट में। कुछ 1-2 काम और हैं, वो भी देखने, ज्वेलरी वगैरह देखने हैं मुझे मेरे खुद के लिए, तो वो सब देखूँगी। हल्दी मेहंदी वगैरह के लिए, सबके लिए ही चाहिए, तो वो सब भी देखने हैं। तो मार्केट में आज बहुत सारे काम हैं, टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है। अभी भाभी का वलीमा ड्रेस तलाश रहे हैं अभी तक, क्योंकि वलीमा ड्रेस जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं मिल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि जो बुटीक है ग्वालियर में सबसे बड़ा बुटीक है, तो वहाँ पर जाकर जो है ना हमने पूछा है, तो वो कह रहे हैं कि डिज़ाइन मतलब आपको करवाना पड़ेगा, तभी आपको वो ड्रेस मिल पाएगी और उसमें लगेगा टाइम। तो अब हमारे पास टाइम तो है नहीं इतना, तो इसलिए जो सोच रहे हैं कि अब टाइम तो है ही नहीं, और बुटीक से सिलवाने के लिए थोड़ा सा ये टाइम तो लगेगा ही लगेगा, कम से कम 10-12 दिन का। तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि ये ड्रेस जो है ना चढ़ावे में भी जाएगी, तो मतलब 29 तारीख को जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी दिखाना होता है ना, जो भी दुल्हन की बरी का सामान होता है वो सारा वहाँ पर भी लगाना होता है, तो उस टाइम तक हम लोगों को वो ड्रेस मिल नहीं पाएगी। तो अब सोच रहे हैं कि क्या करते हैं, तो फिर से जाएंगे ग्वालियर, फिर से चेक करेंगे। सारे बड़े बड़े शोरूम छान मारे हैं, एक पर भी हमें वो ड्रेस नहीं मिल रही है। मैं क्या, मम्मी मेरा सोच रही है कि मतलब जो पाकिस्तानी ब्राइड होती हैं उस टाइप का कुछ ड्रेस मिले, बट वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, वो हमें जो है ना बनवाना ही पड़ेगा ऑर्डर पे, तो इसलिए जो है ना टाइम लग रहा है, बस और कोई बात नहीं है। बाकी जो भाभी का ड्रेस था वो पहुंच गया है उनके पास, और पर्स जो है ना मैंने ऑनलाइन मंगाया था उसके मैचिंग का, जो निकाह वाला गाउन है उसके मैचिंग का, तो वो पर्स जो है ना आज ही मुझे डिलीवर हुआ है। किसी का भी चक्कर लगेगा तो उस टाइम तक पहुंचा देंगे उस पर्स को। बाकी सारी चीज़ें उनके पास पहुंच गई हैं, और थोड़ा सा डिलीवर होने में टाइम लगा, क्योंकि बारिश के चक्कर में जो है ना चीज़ें टाइम पर नहीं आ पा रही हैं, लेट आ रही हैं, तो इसलिए जो है ना पर्स अकेला रह गया था, तो बस वो भेज देंगे उनके पास। और इसी के साथ जो है मुझे भी अपने ड्रेसेस फाइनल करने हैं, छोटे मोटे फंक्शन वाले ड्रेसेस हैं, जैसे हल्दी मेहंदी वगैरह, या फिर रथ जगह वाले दिन का है, मिलाद वाले दिन का है, तो वो सारे ड्रेसेस मेरे फ़ाइनल हो चुके हैं। बट मेरा अभी जो है ना वलीमे का ड्रेस रह गया है, तो वो मुझे फ़ाइनल करना है कि मैं भाई के वलीमे में क्या पहनूंगी। तो मतलब ऐसा समझ में नहीं आ रहा, वैसे सोच रही थी पहले गरारा वगैरह पहनूं, लेकिन गरारा क्या ना हो रहा है, फिर मेरे गोदी में रहेगी तो गरारा मुझसे संभलेगा नहीं, और वो थोड़ा सा हैवी भी होते हैं, तो इस चक्कर में सोच रही हूँ कि थोड़ा सिंपल ही कुछ पहनूं। तो देखते हैं, अभी बस मेरा वलीमे का ड्रेस रह गया है, बाकी मुझे चूड़ियाँ वगैरह सब चीज़ मैच करानी है, वो सारी चीज़ें रह गई हैं।
चलो हो जाएंगी। अब तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें रह गई हैं। और हाँ, भाई की जो मेहंदी का सामान होता है ना, वो सारा सब कुछ हमने इकट्ठा कर लिया है। तो वो भाई की तो शॉपिंग हो गई है भैया, बस लेकिन उसको बस पैकिंग करने की बारी आ गई। बैठूँगी और भाई का जो मेहंदी का सामान होगा सारा, वो उसको अच्छे से पैक करूँगी, है ना। तो इस तरह से जो है ना पैकिंग भी हो जाएगी, सारा सामान अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा लुकिंग वाइज ना। तो जी गाइस, मार्केट जाने के बारे में बोल रही थी मैं आप लोगों से, लेकिन मार्केट में नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ आ गई है बारिश। और बारिश में कैसे ही मैं मार्केट जाऊँगी। वैसे आज काम मुझे बहुत सारे थे, मैं सुबह से ही सोच रही थी कि जल्दी से आज मेरे काम निपटें और फिर उसके बाद मैं मार्केट जाऊँ, लेकिन अब तो मेरा मार्केट जाना कैंसिल ही हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है कपड़े सारे स्टैंड पर लगा दिए हैं और ये जो हमारी दुकान है ना, इसमें रख दूँगी फ़ैन ऑन करके, ताकि कपड़े हमारे अच्छे से सूख जाएंगे। और ऊपर तो मैं डाल ही नहीं सकती हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश में तो और ज़्यादा गीले हो जाएंगे। तो मैं कपड़े इस तरह से भी सुखाने लग गई हूँ। पहले मुझे ना जगह जगह पर कपड़े डालने पड़ते थे क्योंकि स्टैंड नहीं था मेरे पास पहले, लेकिन अब स्टैंड आ गया माशाल्लाह से। बहुत चीज़ें आसान हो गई मेरे लिए। और यहाँ पर लवलीबाजी से वीडियो कॉल पर बात चल रही थी। मैं बना रही थी हुरैन के लिए मैगी, तो यहाँ पर अभी मैंने इनके लिए लाई भी फ्राई कर दी है। तो हम दोनों बहनें बातें कर रहे हैं कि क्या कुछ हो गया है, क्या कुछ रह गया है, कब आ रही हो लवलीबाजी। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं आ जाऊँगी। फिर हमें जो है ना शादी की जो रस्में होती हैं वो स्टार्ट करनी है। तो उसके बाद जो है ना हम दोनों बहनों में बातें चल रही थी कि कब आ रही है लवलीबाजी, क्योंकि फिर हम लोग को जो है ना शादी की रस्म भी स्टार्ट करनी है। जो बहनों की रस्म होती है, जो कि मिठाई मतलब बांटी जाती है लोगों में, तभी से जो है ना रस्म स्टार्ट होती है, जिसे हम लोग की लैंग्वेज में दहलीज ठंडी बोलते हैं। तो वो भी हम लोग को करनी है। आप लोग के यहाँ होती है नहीं होती है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमारे यहाँ तो होती है ये चीज़ें। तो बस वो भी हम लोग को करनी है। और इसी तरह से हम लोग दोनों बहनें जो है ना डेली बातें करते हैं, कब आना है, कब क्या करना है, सारी चीज़ें। तो आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और जो भी कुछ पूछना है या फिर जो भी चीज़ें अच्छी लगी आप लोगों को वो ज़रूर लिखिएगा। और इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। बाय बाय।